धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद के नाम पर निर्मित उद्धव का नया महल बहरा गया। बाला साहेब ठाकरे की विरासत को संभालने में नाकाम रहे उद्धव। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। विचारधारा राजनीतिक पार्टियों की आत्मा होती है। जब भी इसके इतर पार्टी काम करेगी, उसका भटकना तय है। शिवसेना इसका जीता जागता उदाहरण है। शिवसेना की आत्मा हिंदुत्व रही है और बाला साहेब ठाकरे इसके शिल्पकार। आज बाला साहेब तो नहीं रहे, लेकिन शिवसेना जीवित है। आज पार्टी की आत्मा भटक रही है। यथार्थ शिवसेना की हालत उस बेचैन आत्मा की तरह हो गई है जिसे न शरीर मिल रहा है न मुक्ति। आज शिव सैनिक परेशान हैं। आज शिवसेना का अस्तित्व भी दांव पर है। पार्टी के दो फाड़ हो चुके हैं। उसके विधायक बागी हो गए हैं। एक बड़ा वर्ग है जो बाला साहेब के हिंदुत्व के रास्ते पर चलना चाहता है, न कि नए नए सेक्युलर में कन्वर्ट हुए उद्धव ठाकरे की राह पर जो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों का उद्धव की शिवसेना में दम घुट रहा है। घुटे भी कैसे नहीं, जो बाला साहब जिंदगी भर हिंदुत्व के पैरोकार रहे, उनका ही पुत्र हिंदुत्व के नाम पर लोगों को राष्ट्रद्रोह के नाम पर जेल में डाल रहा है। जिस बाला साहब ठाकरे ने हमेशा संतों का आदर किया, उनकी रक्षा की और हमेशा भगवा वस्त्र में दिखे, उसी महाराष्ट्र के पालघर में संतों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उनके पुत्र उद्धव ठाकरे के राज में उन्हें न्याय नहीं मिलता। जिस बाला साहब ठाकरे की शिवसेना राम मंदिर आंदोलन में हमेशा आगे रही, अयोध्या, काशी, मथुरा का नारा बुलंद किया, आज वही शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत कहते हैं कि ज्ञानवापी और राम मंदिर के मुद्दे देश को तोड़ेंगे। ये महज राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। जिस बाला साहब ठाकरे ने नमाज के विरोध में सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी, आज उन्हीं के पुत्र उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा पढ़ने पर सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को जेल में ठूंस देते हैं। जिस बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तब सड़कों पर नमाज नहीं होगी, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरेगा, आज उनके ही पुत्र उद्धव ठाकरे के राज में फरमान जारी कर दिया जाता है कि अजान के समय हनुमान चालीसा नहीं बजेगा। बाला साहब का वादा था कि सरकार आते औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखेंगे, लेकिन आज वही शिवसेना उनके किए हुए वादे को पूरा नहीं कर रही। परमवीर सिंह, वो शख्स जिसने हिंदू आतंकवाद का नाम इजाद कर हिंदुओं को फंसाया, विडंबना देखिए कि हिंदू और हिंदुत्व का राग अलापने वाली शिवसेना के कार्यकाल में ही परमवीर सिंह को शहर का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। राहुल गांधी ने भी जब जब हिंदुत्व को लेकर आलोचना की तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चू तक नहीं किया। सबसे बड़ी बात, बाला साहब ठाकरे कांग्रेस से दूर रहा करते थे। उनका कहना था कि जिस दिन कांग्रेस से शिवसेना को समझौता करना पड़ा, वो अपनी राजनीतिक दुकान बंद कर देंगे, क्योंकि जो भी मान सम्मान शिवसेना को मिल रहा है, उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, वो हिंदुत्व की वजह से मिल रहा है, भगवा की वजह से मिल रहा है। वो हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। बाला साहब ने अपने जीवन में कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं किया और उन्हीं के पुत्र ने मुख्यमंत्री पद की लालच में कांग्रेस से समझौता भी किया, हिंदुत्व से किनारा भी किया और तो और अपने पिता के हर उस सिद्धांत को अनसुना किया जिसके कारण शिवसेना की बुनियाद मजबूत हुई थी। आखिर एक पुत्र ने अपने पिता के सिद्धांतों को किस तरह धूमिल किया, कैसे धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद की सीमेंट से शिवसेना द्वारा निर्मित गठबंधन का नया भवन मोम की तरह बह रहा है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। पिता जीते जी अपने बच्चों में अपने संस्कार भर कर जाते हैं ताकि उनकी विरासत को वो आगे बढ़ा सकें, लेकिन पुत्र ही अपने पिता द्वारा सिखाई गई बातों से भटक जाए तो उस विरासत का अंत तय है। बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को हर वो सीख दी थी जिसके दम पर शिवसेना को मान सम्मान और जनता का प्यार मिल रहा था। बाला साहब के जाने के बाद भी
उनके समर्थकों ने उनसे धोखा नहीं किया। वही प्रेम और अटूट विश्वास उन्होंने उद्धव पर भी दिखाया। लेकिन बदले में उद्धव ने क्या किया? उन्होंने बाला साहब की विचारधारा की तिलांजलि दे दी। जनता के मत और भरोसे को एक पद की लालसा में गिरवी रख दिया। इसका ब्याज आज सूद समेत उन्हीं की पार्टी के लोग उनसे वसूल रहे हैं। आज शिवसेना के दो फाड़ हो चुके हैं, एक उद्धव की सेक्युलर छवि वाली शिवसेना और दूसरी एकनाथ शिंदे की बाला साहब के सिद्धांतों वाली शिवसेना। एकनाथ शिंदे और उनके साथ वाले विधायक कहते हैं कि वो बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है, हम उन्हीं के रास्ते पर चले हैं और आगे भी चलना चाहते हैं। 5 दशक पहले जब हिंदुत्व का नारा लगाने से भी लोग डरते थे, तब 1966 में बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थापना की। शिवसेना के गठन के समय बाला साहब ने नारा दिया था, 80% समाजकरण, 20% राजकरण, मतलब 80% समाज और 20% राजनीति। बाला साहब ठाकरे की छवि ताउम्र कट्टर हिंदुत्ववादी की रही। वो कहते थे, आई एम हिंदू, अ मैड मैड हिंदू। वो कहा करते थे कि अगर हिंदू धर्म से किसी को तकलीफ हो रही हो तो हमें आकर बताएं, मैं उनकी तकलीफ दूर करूंगा। 1987 में मुंबई की विलेपार्ले विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा दिया। हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने पर चुनाव आयोग ने बाला साहब ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया था। शिवसेना का यह पहला विधानसभा चुनाव था। बाला साहब कहा करते थे कि मैं कभी शिवसेना को कांग्रेस की विचारधारा के साथ जाने नहीं दूंगा। जब मुझे लगेगा कि शिवसेना भी उसी रास्ते पर चल रही है, तब मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। मुझे कांग्रेस नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव भी नहीं लड़ेगी। आज जो मान सम्मान पार्टी के लोगों को मिल रहा है वो शिवसेना की विचारधारा की वजह से मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडे के लिए मिल रहा है। इससे अगर पार्टी के लोग गद्दारी करेंगे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे यहाँ कोई लोकशाही नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है। करना है तो बस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से करो, नहीं तो जाओ। ऑर्डर इज ऑर्डर। जब हिंदुत्व से किनारा किया उद्धव ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थापना होने के बाद जो पहला मामला सामने आया था वो था पालघर में 2 संतों की हत्या का। इस घटना में भीड़ द्वारा पुलिस की मौजूदगी में ही 2 साधुओं को पीट पीट कर मार डाला गया था। इस मामले को लेकर ठाकरे सरकार की काफी फजीहत हुई थी। ये भी कहा गया था कि सरकार ने जानबूझकर मामले में तत्परता नहीं दिखाई और जांच में भी लापरवाही बरती। इस मामले को लेकर बीजेपी ने सीबीआई जांच की भी मांग की थी। ये मामला महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियों का केंद्र बना था। देश के सभी साधु संतों को उद्धव ठाकरे से न्याय की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर उद्धव खरे नहीं उतरे। उन्होंने इस मुद्दे से किनारा कर लिया। हिंदुओं को विश्वास ही नहीं हुआ कि उद्धव ठाकरे संतों को न्याय दिलाने में असमर्थ रहेंगे। दूसरी बार शिवसेना को हिंदू विरोधी पार्टी तब समझा गया जब अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजने पर रोक लगा दी गई। नासिक प्रशासन ने यह फरमान जारी कर दिया कि अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं होगी। फरमान के मुताबिक अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक भी हनुमान चालीसा नहीं बजाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लाउडस्पीकर का विरोध करने और देश भर के मंदिरों को लाउडस्पीकर देने की घोषणा करने वाले बीजेपी के नेता मोहित कंबोज के खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को भी हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उद्धव ठाकरे यहीं नहीं रुके। उन्होंने हनुमान चालीसा के बहाने राणा दंपत्ति पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया और जेल भेज दिया। इस घटना ने तो महाराष्ट्र में सोए हुए हिंदुओं को जगा दिया। ये समझ से परे था कि हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर अब शिवसेना हिंदुओं को जेल में डालने लगी। शिवसेना के प्रवक्ता टेलीविजन पर इसे सही ठहराने में लगे रहे।
उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। यहां तक कि शिवसेना के प्रवक्ता ज्ञानवापी मुद्दे पर भी अनाप शनाप बोलते रहे। तीसरी बार शिवसेना महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के मामले पर भी हिंदुओं की आलोचना का शिकार हुई। इसके बाद उसे एक हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में विपक्ष द्वारा पेश करने की सफल कोशिश की गई। हाल में उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा को मंच के पास जरूर लगवाया, लेकिन अपने भाषण में ये नहीं कहा कि वो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखेंगे। आपको बता दें कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने का वादा उद्धव ठाकरे के दिवंगत पिता बाला साहब ठाकरे ने 80 के दशक में वहां की जनता से किया था, लेकिन शिवसेना इस वादे पर भी खरा नहीं उतरी। उसने वहां की जनता के साथ वादा खिलाफी की। इस मुद्दे पर राज ठाकरे ने भी उद्धव सरकार को घेरा। चौथी बार शिवसेना को हिंदू विरोधी तब माना गया जब उद्धव सरकार ने हिंदूवादी अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चलवा दिया था। इस मामले को लेकर हिंदुओं में काफी रोष था। देश के हिंदू उद्धव की तुलना मुगल काल के शासक से करने लगे। युवाओं ने सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे की किरकिरी भी की। उनका मीम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उन्हें हिंदू विरोधी और महिला विरोधी तक बताया गया। कंगना ने अपने ऊपर हुए बदले की कार्रवाई के बाद कहा था कि जिसने भी नारी का अपमान किया उसका पतन निश्चित हुआ है। कंगना ने उद्धव ठाकरे को ये भी कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी गैर कानूनी और पूर्वाग्रह से ग्रसित माना था। अदालत ने बीएमसी को नुकसान भरपाई का आदेश भी दिया था। पांचवी बार शिवसेना को तब हिंदू विरोधी माना गया जब उसने आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया। भारत उस बदनुमा दाग को कभी नहीं भूल पाएगा जो 2008 की कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए लगाया था। तब मालेगांव ब्लास्ट के बहाने देश में भगवा आतंकवाद की फर्जी कहानी कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। उसे बाद में अदालत ने झूठा और फर्जी करार दिया था। परमवीर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बनाने वाले अधिकारी हेमंत करकरे की टीम में शामिल थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उनके खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था। परमवीर सिंह ने ही दुनिया को हिंदू आतंकवाद का पाठ पढ़ाया। बाला साहब हमेशा कहा करते थे, हिंदू और आतंकवाद का दूर दूर से नाता नहीं है, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। ये भी अजीब विडंबना है कि हिंदू और हिंदुत्व का राग अलापने वाली शिवसेना के कार्यकाल में ही परमवीर सिंह को शहर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। ये बात भी शिवसेना की हिंदूवादी छवि के खिलाफ गई। आज परमवीर सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार से लेकर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। आज उनके कुकृत्यों की जांच सीबीआई कर रही है। धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद की सीमेंट से निर्मित महाविकास अघाड़ी का भवन मोम की तरह बह रहा है। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाल ली थी। इसके बाद से शिवसेना और भाजपा के बीच दूरियां भी बढ़ती गईं। बात 2014 की करते हैं, जब 1989 के बाद पहली बार दोनों पार्टियां अलग हुईं। शिवसेना ने सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन शिवसेना को केवल 63 सीटों पर जीत मिली। वहीं भाजपा की 122 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। परिणाम आने के बाद फिर से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। फिर आया 2019, तब लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया। भाजपा 25 तो शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी। भाजपा ने केंद्र में पूर्ण बहुमत हासिल किया। तब शिवसेना के कोटे से एक सांसद को मंत्री बनाया गया। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की। तब शिवसेना प्रमुख ने 2.5 साल के सरकार का फॉर्मेट दिया, मतलब 2.5 साल भाजपा और 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा। हालांकि भाजपा ने ये ऑफर ठुकरा दिया और दोनों का गठबंधन फिर टूट गया। बाद में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। गठबंधन को नाम दिया गया महाविकास अघाड़ी। उद्धव मुख्यमंत्री बन गए।
जिस बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन काल में कोई राजनीतिक पद नहीं लिया, वहीं उनके पुत्र ने शिवसेना की विचारधारा को तिलांजलि देकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री के पद को हासिल कर लिया। 2019 में जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना ने गठबंधन का फैसला लिया था, तभी से ही पार्टी में नाराजगी की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। हालांकि उस दौरान ठाकरे परिवार के आगे किसी ने अपनी नाराजगी को जाहिर नहीं किया। शिव सैनिकों का मानना है कि एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसे में उनके साथ जाने का मतलब बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ समझौता करना था। गठबंधन की सरकार बनने के बाद से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौता करने का आरोप लगने लगा। हिंदुत्व और मराठा के मुद्दे पर शिव सैनिक एकजुट होते हैं और ये दोनों मुद्दे उद्धव सरकार के लिए पीछे छूटते जा रहे थे। पार्टी के हिंदुत्ववादी विधायकों की नजरें उनके समर्थकों के सामने झुकने लगीं। वे कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर पिछड़ते शिवसेना प्रमुख का रवैया देखकर शिवसेना में दो फाड़ हो गया। उद्धव ठाकरे गठबंधन के दूसरे नेताओं में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए वो नॉट रीचेबल हो गए। नौबत ये आ गई कि शिवसेना के 37 और 10 निर्दलीय विधायकों ने बगावत कर दी। आज उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना फिसल रही है। पार्टी के खिलाफ बगावत का नेतृत्व कर रहे राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा भी कर दिया है कि उनकी अगुवाई वाला समूह ही वास्तविक शिवसेना है। अयोग्य करार दिए जाने की धमकियों से उन्हें और उनके समर्थन में आए विधायकों को डराया नहीं जा सकता। आज शिवसेना के 37 और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। इधर महाराष्ट्र में उद्धव की भी सांसें अटकी हुई हैं। आज शिवसेना का हश्र देखकर बाला साहिब की आत्मा व्याकुल हो रही होगी। उन्हें शायद अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने पर अफसोस हो रहा होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए यही बात बोलना चाहूंगा कि बाला साहब की विरासत इतनी महान रही है, उनका हिंदुओं में इतना सम्मान रहा है कि अगर वो देश के हिंदुओं से माफी मांगकर बाला साहब के सिद्धांतों को अपना फिर से उनके नक्शे कदम पर चलने को तैयार होते हैं, तो शायद देश का हिंदू उन्हें माफ कर दे, क्योंकि देश का हिंदू सहिष्णु है, उसका दिल बहुत बड़ा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।